हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक ऑफ द डे। आज का टॉपिक ऑफ द डे है यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव कर दिया है अपने बिजली कैपेसिटी इनहैंसिंग प्रोग्राम को, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का जो प्रोग्राम था, जो प्रपोजल था, उसको एक्सेप्ट करके अप्रूव कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। अब ये प्रोग्राम है क्या, इसको समझते हैं डिटेल में। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी के अंदर। यूपी में लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया का और काफी महत्वपूर्ण स्टेट भी है। बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर्स, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, मतलब यूपी एक बहुत डाइवर्स स्टेट है इंडिया का। और यूपी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किस तरीके से? जब इतना पॉपुलेशन है, इतने एक्सप्रेसवे हैं, इतने हाईवे हैं, इतने फैक्ट्रीज है, इतनी एमएसएमई सेक्टर्स के सब लोगों का रोजगार है, तो हर दिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की डिमांड बढ़ती जा रही है यूपी के अंदर। और इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो इस बढ़ते पॉपुलेशन की डिमांड भी तो रहेगी ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। अब सरकार को डेली इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बिजली पड़ रही है कम, तो सरकार ने सोचा कि चलो ठीक है, नए प्लांट्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ाया जाए ताकि स्टेट का फंक्शनिंग स्मूथ हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है और दिल्ली कैपिटल है भाई साहब। इसके अलावा यूपी से गंगा बहती है, यूपी में इतने सारे टूरिज्म सेक्टर्स हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है यूपी पे ध्यान देना। अब यूपी में बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत कुछ है, हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए आज के लिए। और इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरा करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अपने इस नए प्रोग्राम में, जिसको बोला गया है मेगा स्टेज 2 थर्मल पावर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है विद द बजट ऑफ 33,000 करोड़। ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी के अंदर अगले 5 सालों में ये लगभग 2400 मतलब 2400 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपने साथ लेके चलेगा और लोगों को सप्लाई करेगा, जिसमें 800 मेगावाट की तीन यूनिट्स लगने वाली है। 800 मेगावाट की 3 यूनिट्स लगने वाली है। अब देखो, सिंपल सी बात क्या है इसमें, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट की एनर्जी टास्क फोर्स, स्टेट एनर्जी टास्क फोर्स ने इसको अप्रूव किया। अब ये सरकार की कैबिनेट मीटिंग में जाके सरकार के सामने प्रस्ताव हुआ और सरकार ने अप्रूव कर दिया। जरूरी भी था, क्योंकि यूपी के अंदर क्या है ना कि यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो चाहती है कि चीज लोगों को बेटर, बेस्ट, मतलब क्या कहो, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिले, लोगों को किसी चीज के लिए वेट ना करना पड़े। और यूपी सरकार ही क्यों, और भी बहुत सरकार है, तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, मतलब कहीं की भी सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार क्यों ना हो, कोई भी सरकार अपनी जनता को कभी भी ऐसे तरसते हुए या वेट करते हुए नहीं देख सकते। पहले बिजली हमारे पास बहुत कम आया करती थी गाँव में, बहुत पहले के समय में, लेकिन जैसे जैसे सेक्टर्स बढ़ते गए, जैसे जैसे पावर प्लांट्स लगते गए, वैसे वैसे बिजली स्टेबल होना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें पावर प्लांट्स को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, बिजली तो कोयले से बनता है, कोयले से बनता है, कब तक हम सर कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब सोर्सेस पे हम कब तक डिपेंडेंट रहे साहब? कभी ना कभी हमें इन सेक्टर्स से तो बाहर उठना पड़ेगा ना। अब इन सेक्टर्स से बाहर कैसे उठे, मतलब इन पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि बिजली कोयला से बनता है, लेकिन इन सेक्टर्स पे अपनी डिपेंडेंसी हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में चलो हम कोल यूज कर पा रहे हैं, हम पेट्रोल यूज कर पा रहे हैं, हम डीजल यूज कर पा रहे हैं, लेकिन आगे क्या? 10 साल बाद क्या? 20 साल बाद क्या? हमने गाड़ी परचेस करा, हमने कुछ परचेस किया, तो उसको ईंधन, फ्यूल तो चाहिए होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी भी फ्यूल से बनता है, तो हम कैसे करें? मतलब फिर आगे कोई उपाय है? तो बिल्कुल उपाय है कि जब कोयले और इन सब चीजों पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म होने लगेगी, तो फिर हमारे पास आएगा सोलर एनर्जी, हमारे पास आएगा क्लीन हाइड्रोजन, हम लोग यूज करेंगे पावर ग्रिड, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हम यूज करेंगे हमारे घरों में। अब बोलोगे सर सोलर पैनल तो बहुत महंगा आता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो सोलर पैनल चलो ठीक है, सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए ना कि अगर सोलर पैनल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सब्सिडी दे दें। फिर जैसे गैस सिलेंडर में हमें सब्सिडी मिलती है, वैसे सोलर पैनल में सब्सिडी मिल जाए और उसको फाइनेंस का ऑप्शन दे दें ईएमआई के तौर पर, ताकि देश देश में फैल जाए। क्योंकि आज के डेट में 21st सेंचुरी में जिस देश के पास जितनी ज्यादा क्लीन एनर्जी होगी, क्लीन एनर्जी, माइंड माय वर्ड्स, जिस देश के पास सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी होगी वही देश सबसे पावरफुल कंट्री कहलाएगा, सबसे पावरफुल देश वही होगा। क्योंकि एनर्जी होगी तभी हम जितना हो सके सारे सेक्टर्स को आगे बढ़ा पाएंगे। बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। किसी भी सेक्टर को नहीं बढ़ा पाएंगे बिना एनर्जी के। और रहा बात की ठीक है सर एनर्जी तो हम मान लीजिए कि ठीक है सब्सिडी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, सर रोजगार का क्या? देखो सोलर पैनल अगर लगेगा तो सोलर पैनल को लगाने के लिए, उसको बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तो इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। उसको फिट करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए होगा, लेबर, उनको रोजगार मिलेगा। इसको हर टाइम मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन चाहिए होगा, मेंटेनेंस होगा इसका हर बार, तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। और यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो प्लान अप्रूव किया है, इस प्लान में भी तो नए पावर प्लांट लगाने हैं, तो इसके लिए भी मुझे इंजीनियर चाहिए होंगे, मुझे लेबर चाहिए होंगे, मुझे टेक्नीशियन चाहिए होंगे। तो ये एक रोजगार का भी एक अच्छा अवसर है, जिसमें 2.4 गीगावाट या 2400 मेगावाट बोल सकते हो कि इसकी जो पावर ग्रिड लग रही है, पावर प्लांट लग रहा है, कैपेसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को हम बढ़ाएं। तो इसमें भी तो रोजगार मिल ही रहा है। और आगे भी अगर सोलर पैनल लग जाएगा तो सोलर पैनल लगने के बाद लोगों को रोजगार तब भी मिलेगा, सीधी सी बात है। तो रोजगार की कमी तो है नहीं ना। अब सवाल ये उठता है कि सर सोलर पैनल तो बारिश में काम नहीं करता, इसमें फिर क्या कर सकते हैं? सर सोलर पैनल रात में काम नहीं कर सकता है, तो किसी ने अपने घर में सोलर पैनल की एनर्जी लगा रखी है तो रात को उसको बिजली कहां से मिलेगी? रात को सूरज थोड़ी होता है सर। तो सोलर पैनल में बैटरी स्टोरेज होता है, इसमें इनके पास हाई बैटरी बैकअप होता है। इस तरह से ये इतने बड़े बड़े बैटरीज होते हैं कि वो 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक अपनी एनर्जी पूरी सन की स्टोर कर सकते हैं अपने पास और धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। तो ये बैटरी स्टोरेज हम अपने पास लगवा सकते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है तो इन्वर्टर लाइन कटने के बाद इन्वर्टर 15 घंटे 12 घंटे बैकअप देता है, वैसे बैटरी बैकअप ये भी प्रोवाइड करेंगे। सोलर एनर्जी सारा एनर्जी लेके स्टोर कर लेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे यूज होगा, जैसे रात को सूर्य नहीं होता तो रात को यूज कर लेंगे इसको। अगर हमारे पास जमीन कम पड़ रही है तो वहीं हम पानी में सोलर पैनल लगा दो। जमीन कम पड़ रही है तो पानी में सोलर पैनल लगा करके पानी से ऑपरेट करो भाई साहब। 24/7 एनर्जी सप्लाई की डिमांड, अनलिमिटेड एनर्जी सन से मिल सकती है हमको, हम चाहें तो। और अपने व्हीकल्स को, अपने गाड़ियों को भी हम चला सकते हैं इस तरीके से। मतलब सीधी सी बात है, सोलर पैनल से हमारे घर में 24/7 बिजली रहेगी। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर हम लेंगे तो कभी भी कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। सोलर पैनल्स पावर स्टेशन हम बना सकते हैं, ऐसे जगह जगह पर गाड़ी चार्ज करें, झंझट ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से सरकार ऐसे स्टेप्स को उठा सकती है अपने डिपेंडेंसी ऑन कोल एंड पेट्रोलियम को कम करने के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।